अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के पराठे। आलू के पराठे हम कैसे बनाएंगे वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन। उसमें मैंने डाला है पानी, क्योंकि हम सबसे पहले आलू के पराठे बनाने के लिए आलूओं को करेंगे बॉयल। 1 kg आलू है, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं करूँगी इस पानी में ऐड। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक, ताकि आलू बॉईल होने के बाद फीके ना रहे। इनमें हल्का सा नमक जो है वो इसमें अच्छे से रच जाए। अब हम इसको ढक के आलूओं के गलने तक इसको पकाएंगे। जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते हम इसको पकाएंगे। आलू को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारे आलू बॉईल होते हैं हम कर लेते हैं आटे की तैयारी। तो जी हम अपने पराठों के लिए जो आटा है वो गूंद लेते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप आटा। आप भी यही मेजरमेंट वाले कप यूज़ कीजिएगा। 2 कप मैंने आटा ली है, उसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 कप मैदा। 1.5 कप हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदे और आटे को मैंने अच्छे से छान लिया था, ताकि मैं जब इसे कप से मेयर करूँ तो मुझे आसानी हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे हम इसमें। इससे जो है हमारे पराठे वो बहुत खस्ता और करारे से बनेंगे। ऑयल डालने के बाद हम अपने हाथों की मदद से ऑयल को अच्छे से इस आटे में मिक्स करेंगे। जब हम ऑयल को इसमें मिक्स करेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से रेडी हो। ये देखिए जी हमारा जो आटा है उसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है और हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए देंगे रेस्ट। आटे को मैंने गूंद के अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इस आटे को ढाँप के आधे घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं और आलू को बॉईल होने के बाद मैंने इनका छिलका उतार लिया है। अब हम इनको करेंगे मैश। आप एक मैशर की मदद से आलूओं को अच्छे से मैश कर लें। आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, जिनको मैंने बारीक काट लिया है वो मैं करूँगी इसमें ऐड। और 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें थोड़ी मोटी होती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा बारीक कट कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक हमने आलू बॉईल करते हुए भी डाला था, इसलिए हम थोड़ा इसमें कम नमक यूज़ करेंगे। 1.5 टीस्पून भर के इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, जिससे हमारे पराठों में एक अच्छी सी खुशबू आएगी। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये जस्ट कलर के लिए है, ताकि हमारा जो बैटर है उसको एक अच्छा सा कलर मिले। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी होती है। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया। इन तमाम अशिया को डालने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। आपने इस मिक्सचर को इस तरह से मिक्स करना है हल्के हाथों से कि जो हमारे आलू हैं वो थोड़े खड़े खड़े रहें, ज़्यादा हलवा ना हो जाए। अगर आप इसको ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ये हलवे की तरह बिल्कुल नरम हो जाएंगे, जो कि पराठों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जो हमारी फिलिंग है पराठों की वो बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं जी। अब हम बनाना शुरू करते हैं पराठे। ये जो आटा मैंने गूंद के रखा था, इससे हम लेंगे बड़ा पेड़ा, क्योंकि हम बड़ा पराठा रेडी करेंगे, छोटा पराठा नहीं बनाएंगे। ये देखिए जी पेड़ा मेरा रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने अपनी जो फिलिंग है वो कैसे फिल करनी है। अब हम इस पेड़े को अच्छे से हाथों की मदद से थोड़ा सा करेंगे बड़ा, और ये जो मैंने फिलिंग बनाई है वो हम करेंगे इसमें फिल। ये इतना अच्छा पराठा बनेगा ना कि अगर आप इस पराठे को पहली बार भी बना रहे हैं तो आपका पराठा जो है वो बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। अब हम करेंगे इसको अच्छे से बंद। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको इसमें थोड़ी सी फिटिंग ज़्यादा लगे तो आप निकाल दें। ये देखें। अब हम इसको इस रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। आप इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा पराठा है वो नीचे चिपके नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है वो कितना अच्छा बना है। जो हमारा माशाल्लाह से पराठा है वो कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। अब जो हमारा पराठा है वो एक साइड से पक चुका है। हम साइड को पलटेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे घी। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पराठों में देसी घी जो है वो बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे।
घुमाने से ये होगा कि हमारे पराठे में जो है वो इक्वल कलर आएगा। ये देखें जी कितना प्यारा कलर आया है पराठे के ऊपर, और जो हमारा रेडी हुआ है। देखिए जी माशाल्लाह से पराठा जो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। हमारे चैनल हाजरा का किचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि जैसे ही हमारी कोई नई रेसिपी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।